वेलकम टू यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम टेंसेस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए परफेक्ट टेंसेस को डिस्कस करेंगे। परफेक्ट टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट व फ्यूचर परफेक्ट होते हैं। इससे पहले कि हम इन टेंसेस को डिटेल में डिस्कस करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली व जो पीछे वीडियोज़ हमने अपलोड की हैं उनको ध्यान से देख सकें, सुन सकें। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा कि स्लाइड में दिया है, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, लिया है आदि जब हम यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। मैंने यह काम कर लिया है, हम आ चुके हैं, वो जा चुके हैं। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने व लिखने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स अप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट हैज़ या हैव में से एक, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब व ऑब्जेक्ट। अब ये देखते हैं कि हैज़ कहाँ यूज होता है व हैव कहाँ यूज होता है। हैज़ ही, सी, इट व सिंगुलर के साथ, व हैव आई, वी, यू, दे व प्लूरल के साथ प्रयोग में लाया जाता है। कंप्लीटेड एक्टिविटी इन द इमीडिएट पास्ट, जो भी एक्टिविटी इमीडिएट पास्ट में कंप्लीट हुई है उसके लिए हम हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इस यहाँ पर एडवर्ब जस्ट का भी यूज होता है, जिससे कि सेंटेंस बनाने, लिखने या बोलने में क्लैरिटी आ जाती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही रिलेटेड सेंटेंस है। आई हैव जस्ट कम, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, कि इमीडिएट पास्ट में ये काम हुआ है। नेक्स्ट, एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप, कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और वो अभी भी कंटिन्यूइंग हो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल मंथ्स, कि मैंने उसको काफ़ी महीनों से नहीं देखा है, पास्ट में भी नहीं देखा था और अब भी नहीं देखा है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। यहाँ पर एडवर्ब्स नेवर, एवर, सो फार, टिल, नाउ, यट, ऑलरेडी, जस्ट इत्यादि यूज होते हैं। आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, कि मैंने पहले ही अपना काम कर लिया है, तो यहाँ पर सेंस काम हो चुका है कि आएगी, इसीलिए यहाँ पर हमने हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, ऐसी एडवर्ब्स के साथ। नेक्स्ट, नाउ कम टू नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट हैज़ हैव के साथ नोट व थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब व अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आई हैव नॉट येट डन माई वर्क, अभी तक मैंने अपना काम नहीं किया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम हैज़ हैव को शुरू में ले लेते हैं, फिर सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट। हैव यू एवर बीन टू द ताज, क्या आप कभी ताज यानी कि ताजमहल गए हैं। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने व बोलने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस चुका था, चुके थे, चुकी थी या लिया था, कोई भी काम जो पास्ट में हुआ था के लिए यूज होता है। अब हमने थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस ये देखना है कि सिंपल पास्ट टेंस व पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल पास्ट टेंस जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा था, कोई काम हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है, और यहाँ पर कोई काम पास्ट में हो चुका था, उसका रिजल्ट आ चुका था। ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के साथ हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब व ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, कोई भी काम पास्ट में एक फिक्स मोमेंट के टाइम पे जो कंप्लीट हुआ हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, यहाँ पर बिफोर ने बताया कि हैड रिटन पहली सिचुएशन में आएगा और सेकंड सिचुएशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब व ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। आई हैड नॉट डन माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया था।
जहाँ तक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का सवाल है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड को हम शुरू में ले लेते हैं, फिर सब्जेक्ट ले लेते हैं और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब व अंत में ऑब्जेक्ट। हैड यू एवर बीन टू द ताज बिफोर दैट, क्या आप उससे पहले कभी ताजमहल गए थे। ऐसी सिचुएशन को दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ मूव करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी या कोई काम लिया होगा। फ्यूचर में काम हो चुका होगा, परफेक्ट हो चुका होगा। ऐसी सिचुएशन को शो करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ हम सब्जेक्ट के साथ विल सेल में से एक हैव प्लस थर्ड फॉर्म व ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, कोई भी काम फ्यूचर के एक सर्टेन टाइम में कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशन होती है, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई शैल हैव डन माई वर्क बाय देन, उस समय तक मैं अपना काम कर चुका होऊंगा। और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम सब्जेक्ट के साथ विल शैल हैव प्लस नोट व थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आई विल नॉट हैव डन माई वर्क बाय दैट टाइम, उस समय तक मैंने अपना काम नहीं कर लिया होगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को हम विल सेल को आगे ले लेते हैं, फिर सब्जेक्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब व अंत में ऑब्जेक्ट। विल यू हैव रेड न्यूज़पेपर बाय देन, क्या आप उस समय तक न्यूज़पेपर पढ़ चुके होंगे। ऐसी सिचुएशन को दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम अंत में एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं ताकि आप लोगों को परफेक्ट टेंसेस की अच्छे से नॉलेज हो सके। फर्स्ट सेंटेंस, ही डैश द सम बिफोर द नाइट फॉल्स, यहाँ पर हमने समझना है कि बिफोर दिया गया है और साथ में लास्ट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है कि काम यहाँ पर प्रेजेंट से रिलेटेड होते हुए फ्यूचर में ख़त्म होने की बात कही गई है। ही विल हैव सोल्व्ड द सम, कि उसने अपने सम्स सोल्व कर लिए होंगे नाइट फॉल होने से, नाइट के आने से पहले उसने ये सम्स अपने सोल्व कर लिए होंगे। सेकंड, बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्स द पेशेंट विल हैव डाइड, तो यहाँ भी बाय द टाइम कि इससे पहले कि डॉक्टर आए पेशेंट मर चुके होंगे, कि काम वहाँ पर ख़त्म, फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है ऐसा हो चुका होगा। ऐसे सेंटेंसेस अमूमन हम देखते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे थोड़े बहुत जो कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस हैं बिफोर से रिलेटेड सेंटेंसेस आते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस क्या होता है। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, देखिए यहाँ पर अराइव्ड सेकंड फॉर्म दी गई है और उससे पहले वाले सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म दी गई है। फर्स्ट फॉर्म के साथ कॉम्बिनेशन यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट का टेंस का है और नेक्स्ट सेंटेंस में सेकंड फॉर्म के साथ हमने देखना है कि द पेशेंट हैड डाइड, कि पेशेंट डाइड हो चुके होंगे बिफोर, इससे पहले कि डॉक्टर आए, कि पास्ट में कोई काम पहले जो ख़त्म हो चुका होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और फिर बाद वाले काम के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसा कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के शुरू में ही डिफरेंस जानने की कोशिश की थी कि सिंपल पास्ट व पास्ट परफेक्ट टेंस में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जो काम हो चुका था उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम हुआ उसके लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ईशू थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म दिया गया है इसीलिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, आई डैश माई होमवर्क सो फार, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क सो फार, मैंने अभी तक अपना काम नहीं किया है। सो फार ने दिखाया यहाँ हैव नॉट डन। नेक्स्ट, ही डैश ऑलरेडी डैश हिज लंच, ऐसे सेंटेंसेस में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ तो फिल इन द ब्लैंक में सिर्फ एक ही वर्ब दी गई है, तो पहले ब्लैंक में हमने ही हैज़ का प्रयोग करना है। ही हैज़ ऑलरेडी डन हिज लंच, की उन्होंने अपना लंच ले लिया है। लास्ट सेंटेंस, इफ़ ही डैश हार्ड ही वुड हैव पास्ड, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में जहाँ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिया जाता है वहाँ पर
वुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ कंडीशनल सेंटेंसेज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। ये लास्ट वाला सेंटेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। आप लोगों को दोबारा से 2-3 बार अच्छे से ये सभी स्लाइड्स समझनी हैं और साथ के साथ में सभी नोट्स को अपने नोटबुक में लिखना है, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे भी इंग्लिश लिखने व बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से टेंसेस का ज्ञान ले सकें। थैंक्स।